अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। उसमें जो है डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया है कैंडल पैटर्न्स को, ठीक है, कैंडल स्टिक्स को। तो वो आप देखें, लाजमी देखें। कि मैं जो है ना कोर्स ए टू ज़ी आपको जो है डिटेल के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आज ये चौथा पार्ट है। उसे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आप लाजमी देखें, वो बेसिक है, ठीक है। अभी भी ये थोड़ा मैं बेसिक ही लेकर चल रहा हूँ। आस्ता आस्ता मज़ीद जो वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा, तो मज़ीद जो है ना एडवांस चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, डिटेल के साथ। तो आप वो प्रीवियस वीडियोस 3 लाज़मी देखें, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें। अगर वो आपको पता है, कैंडलस्टिक्स का पता है, तो फिर ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप जो है कमेंट करें तो मैं आपको नंबर दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे मैं जो है पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और जो भी नॉलेज होगा वहाँ पे भी जो है ना मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स है, ये बुलिश पैटर्न्स हैं, ठीक है। आप ये देखें, 3 राइजिंग वैलीज। तो ये जो है ना कल ही जो है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में ये 3 राइजिंग वैलीज बनी थी, और जो है ना मार्केट काफ़ी ऊपर गई थी, ठीक है। ये जब आपको जहन में होंगी ना ये इस तरह बन रहे हैं, तो मतलब कि मार्केट ने अब अप जाना है। तो फिर बंदा जो है ये कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर होगा ना, ये देखें यहाँ पहले यहाँ तक आई है ये प्रीवियस स्ट्रक्चर, को आपने लाइन लगा देनी है। जो ही तीसरा मतलब कि ये बने नीचे से ऊपर आए, मार्केट इसको ब्रेक करे, तो आप यहाँ से जो है ना बाय की एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस ना यहाँ पे लगा लो, और आप वेट करते रहो अगला जो हाई लगाएगी मार्केट, वहाँ तक आप अपना जो है ना प्रॉफिट बुक कर लो। तो ऐसे ही ये फिर असेंडिंग स्कैलप है, ये भी जो है ना शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे बनती हैं, 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में, सम टाइम जो है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में भी बनती है। तो इससे काफ़ी पता चल जाता है कि यार ये स्लोप सा बना रहा है, तो ये जो है ना मार्केट ऊपर जाएगी। जो ही उसका प्रीवियस ब्रेक हो ना, तो आप वहाँ से एंट्री ले लो बाय की, नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। ऐसे ही फिर ये है असेंडिंग ट्रायंगल। तो ये देखें ऐसे मार्केट ऊपर नीचे थोड़ी सी डाउन हो रही थी, ठीक है। तो इस पे एक ये जो है ना ये देखें ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन लगाई, यहाँ से ऐसे लगाई। जो ही इसको ब्रेक किया, आप वहाँ से एंट्री ले लो बाय की, और नीचे जो है स्टॉप लॉस लगा लो आप, ठीक है। फिर ऐसे ही ये कप पेन हैंडल है, ठीक है। ये देखें ये भी जो है ना कल काफ़ी इस तरह की जो पैटर्न्स बने हैं मार्केट में, तो काफ़ी मज़ा मतलब कि आया ट्रेडिंग करने में। तो बंदे को जब इस चीज़ का नॉलेज हो, ये चीज़ें पता हो, तो फिर बंदा इजीली जो है ना ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी, ये पैटर्न बन गया है, ठीक है। तो ये आप वीडियोस अगर आपको नहीं याद रहती तो आप बार बार इन वीडियोस को देखें, इन शेप्स को आप याद करके रखें जहन में, ठीक है। आप डेमो में देखें कहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, प्रैक्टिस करें आप डेमो में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना जब आप सीख जाएँ तो उसके बाद आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके तो ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ये देखिए कप एंड हैंडल, ठीक है। ये कप वाली शेप बनी है, ठीक है। तो यहाँ से भी मार्केट देखें, यहाँ प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस नीचे लगा देना है, और जो है ना यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही फिर ये है डायमंड बटन्स। तो ये भी अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। यही है कि आपको चार्ट देख के ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यार ये शेप बन रही है, तो ये इसको मैं ऐसे जो है ना डायमंड के तौर पर मार कर लेता हूँ। जो ही उसको ब्रेक करे स्ट्रक्चर को, वो डायमंड शेप जो आपने बनाई होगी उसको ब्रेक करे, वहाँ से आप एंट्री ले लो बाय की, और नीचे स्टॉप लॉस रख लो। ऐसे ये डबल बॉटम्स है, ये भी अक्सर बनते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे डबल बॉटम्स, एक दो, ठीक है। जो ही यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाए, प्रीवियस जो उसका स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप लाइन लगा दे, जो ही उसको ब्रेक करे आपने बाय की एंट्री ले लेनी है, ठीक है। फिर ये फ्लैग है, ये देखें पहले मार्केट नीचे से ऊपर आई है, फिर थोड़ा ना रेंज में रही है, ठीक है। यहाँ पे ये दो लाइंस बन गई, ठीक है। यहाँ से जो ही इसको ब्रेक करे तो आप एंट्री ले लो बाय की, और यहाँ से मज़ीद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ये मयर्ड मूव अप है, यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, फिर रेंज का आ रही थी, रेंज का आ रही थी। ये एक कल भी ये शेप भी बनी थी, पहले वो कप वाली बनी थी, बल्कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ना ये कप वाली बनी थी, कप ऐसे बना था राउंड शेप में। फिर मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही थी, फिर यहाँ से जो है ना मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो के बाद हम पढ़ते हैं प्रो ट्रेडर्स रूल, ब्रेकआउट ऑफ सर्टेन चार्ट पैटर्न्स आर यूज्ड एज बाय सिग्नल्स। तो ये बता रहा है कि यूं ही
प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक होना उसका मतलब यही है कि भाई आप बाय कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखें, ये कप बना है, ये फिर ये, अब ये यहाँ से आप ऐसे लाइन लगा सकते हो, जो ही इसको ब्रेक ही आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर लो। तो सम टाइम फिर वापस रिट्रेसमेंट के लिए भी आता है उसी जगह, वहाँ से आप दोबारा बाय कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला टेनेंट, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर आई है, फिर रेंज कर रही थी, यहाँ पे आपने शेप बना ली ट्रायंगल की, ठीक है। यहाँ से जो ही उसने ब्रेक किया आप बाय कर लो। ऐसे ही ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है। ये देख सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बन रही हैं। के बाद जो है ये यहाँ से मार्केट ब्रेक हुई है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई, आप यहाँ पे एंट्री ले लो बाय की, स्टॉप लॉस नीचे लगा लो, तो यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी, ठीक है। Stop loss orders are always part of professionally planned trades और rational risk management। कह रहा है कि स्टॉप लॉस आप जो है ना लाजमी लगाओ, ठीक है। एक ये पार्ट होता है, प्रोफेशनलिज्म का पार्ट है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना, इससे ये होता है ना कि आप स्टॉप लॉस लगा लेते हो, तो इससे ये होता है कि यार मैंने स्टॉप लॉस जो लगाया है ना, अगर मिसाल के तौर पर आपने $10 की ट्रेड लगाई है, तो आप स्टॉप लॉस लगा लेते हो कि भाई $5 तक मैं जो है ना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो आपने स्टॉप लॉस उधर सेट कर दिया है कि भाई यहाँ तक अगर मार्केट इसको टच करती है तो ठीक है, मेरा $5 का लॉस होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होगा, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से ही मार्केट ऊपर चली जाती है, स्टॉप लॉस को हिट नहीं करती, तो फिर वो आपको प्रॉफिट में चल रही होगी जहाँ से आपने बाय किया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्टॉप लॉस एक ये लाजमी आप लगाएं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हो सकता है कि जहाँ पे आपको $5 का नुकसान होना था, वहाँ पे आपको $10 का हो रहा है, फिर करते करते वो 15-20 डॉलर तक चला गया है, और आप वेट करते रहे हैं कि भाई अभी ये ऊपर आएगी, अभी ऊपर आएगी, अभी ऊपर आएगी। तो इस चक्रों में मार्केट काफ़ी नीचे चली जाती है। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपका अकाउंट वॉश आउट का हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा आपने जो है ना रिस्क जो है ज़्यादा नहीं लेना, आपने थोड़ा ही रिस्क लेना है। तो आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते, आप अपने माइंड पे जो है ना स्टॉप लॉस रखें कि यार मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन जो है ना $5-6 का अगर नुकसान हुआ एक ट्रेड में, मैं उसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम मज़ीद जो है ना नीचे डिस्कस करते हैं, ये बिरिश पैटर्न्स है, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये देखें वही डिसेंडिंग ट्रायंगल बनी है, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से ऐसे, ठीक है। जो इसको ब्रेक किया है, आप यहाँ से एंट्री ले लो सेल की, ठीक है। ऐसे ही जो है ये फ्लैग है, ये देखें ऊपर से आई है, वही मतलब कि जो बुलिश के तौर पे बनी है ना ऊपर पैटर्न्स, ऐसे ही ये नीचे बिरिश के तौर पे भी बनती हैं, ठीक है। तो वही है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो, बिरिश फॉर्म में हो, डाउन ट्रेंड उसका चल रहा हो, ठीक है। तो ये देखें, उसके बाद ये हेड एंड शोल्डर्स, ये भी काफ़ी दफ़ा बन जाते हैं। ये हेड है इसका, ये शोल्डर्स हैं। आप ऐसे इसको लाइन लगा लो नीचे, जो ही नीचे से ब्रेक हो वो लाइन आप ब्रेक करे, वहाँ से आप सेल की एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस उसका ऊपर प्रीवियस जो हाई था वो लगा लो आप, ठीक है। ये देखें रिवर्स कप एंड हैंडल, ठीक है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो तो फिर इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। उससे इंडिकेट ये हो जाता है कि मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना है। जैसे आप गोल्ड का अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अप ट्रेंड में ये शेप बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है। तो ये मतलब कि काफ़ी आपको जब नॉलेज होगा ना, ये चीज़ें याद होंगी, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कि यार मैं आप यहाँ पे जो है ना अप ट्रेंड है तो ट्रेड लगाऊँ, ठीक है। ऐसे ही ये देखें मयर्ड मूव डाउन, ऐसे ही मार्केट नीचे आई है, फिर थोड़ा रेंज कर रही है, फिर उसके बाद नीचे आ गई है। फिर ये पेनेंट है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है। बुलिश जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं वैसे ही सेम ऐसे बिरिश में भी है, ठीक है। बस बिरिश में ये है कि ऊपर से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो वो ये ऐसे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है। या आप देख लिया करो ना, जब चार्ट पैटर्न्स लाइव देखते हो ना, देखा करो कि यार कोई ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें कोई इस तरह की शेप्स बन रही हैं। तो ये देखें, जैसे ये टॉप्स रेक्टेंगल है, ये भी अक्सर बनते हैं, रेंज करती है, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट काफ़ी फिर नीचे जाती है। ऐसे ये डबल टॉप है, ठीक है, ये भी काफ़ी बनते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में। तो ये जहाँ आपने फिर ये कि लाइन लगा देनी है, जो ही उसको ब्रेक करे आप सेल कर लो, ठीक है। ऐसे ये 3 डिसेंडिंग पीक्स, जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ हो तो ऐसे जो है ना फॉर्म होता है, ठीक है। जो ही प्रीवियस उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो, आप उसकी एंट्री ले लो, ठीक है, सेल की। तो अब ये देखिए डिसेंडिंग स्कैल्प, ये जब डाउन ट्रेंड मतलब के ऊपर से मार्केट नीचे आना चाह रही हो ना,
तो उस पे फिर ये ऐसे थोड़ा कप शेप में, थोड़ा ना राउंड शेप में उसकी बनती हैं कैंडल्स। ये अक्सर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में नज़र आएंगी ये चीज़ें। तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है ना कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट थोड़ा नीचे आने वाली है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। जो ही उसका प्रीवियस हाई ब्रेक हो, आप सेल की एंट्री ले लो, ठीक है। तो इस तरह आप काम कर सकते हो इसमें, ठीक है। डायमंड टॉप्स है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो ये उन्होंने डिटेल से लिखा है, ब्रेकआउट्स बिलो चार्ट पैटर्न सेल सिग्नल, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर आल्सो यूज्ड इन द अदर डायरेक्शन, ठीक है। इन केस द ट्रेड फेल्स बी because price suddenly shifts back up, traders can use a stop to buy back in, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से सेल करते हो, अब देखो यहाँ से सेल किया है, साथ ही मार्केट थोड़ी ऊपर आ गई है, आप वेट करो, या आप यहाँ से दोबारा से जो है ना सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। तो इंशाल्लाह जो है ना अगली इस वीडियो में हम मिलेंगे आपको, ठीक है। कैंडल स्टिक्स को हम मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये हम जो जो लाइव चार्ट्स है ना उस पे भी ये बनती हैं, तो उसके बाद क्या मूवमेंट होती है। तो अगली वीडियो थोड़ी लेंथी होगी काफ़ी, तो लेकिन ये कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है लाजमी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यही है कि आप ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो जितनी भी वीडियोस है ना, ये लेंथी होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। वैसे भी अगर आप किसी और की भी वीडियोस देखो ना, तो ज़्यादातर लेंथी होती हैं। जो जिसने अच्छे से समझाया होता है ना, वो लेंथी ही होती हैं इसकी वीडियोस। लेकिन ये कि आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें, स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखें, तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।